हम लोग लेक्चर 1 में लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सब बनाए थे। इसी का लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम डिस्कस अभी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10 such that their sum is less than 20। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% and less than 6% boric acid. If we have 40 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution have to be added? क्या क्वेश्चन चैप्टर 6 मिसलेनियस का ही है। एक वाला एंड होता है वहीं पर है 14 या 15 नंबर जो है 30। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, अब लिख लीजिएगा यार एनसीईआरटी में 11 का एनसीईआरटी जो है चैप्टर 6 का जो मिसलेनियस में देखिएगा या क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहां से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अभी तो आप मिटा रहे हैं इसको। जैसे फर्स्ट हम बना ले जा रहे हैं, कह रहा है कि ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और नेचुरल नंबर। आप बताइए पहला और नेचुरल नंबर क्या होता है, बोलिए 1, और सेकंड क्या होगा 3, थर्ड क्या होगा 5। कैसे आ रहा है, 2 ऐड करने के बाद आ रहा है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमको मानना है, तो हम लोग क्या माने, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होगा, बोलिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, और नेचुरल नंबर ये सब आपको बताया गया है। आर हम लोग मान लिए कि x है तो उसके जस्ट बाद क्या आएगा ऑड नंबर x + 2, यानी किसी भी ऑड नंबर में 2 ऐड करेंगे तभी ऑड नंबर आएगा। जैसे 3 ऑड नंबर है तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 ऑड नंबर हो गया। ऑड का मतलब क्या, बिहार बोर्ड वालों के लिए विषम संख्या, ठीक है, x + 2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ हम लिखेंगे तो इसको पूरा स्कूल में लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। कह रहा है कि दोनों ही लार्जर देन 10 है, यानी इस दोनों का वैल्यू 10 से अधिक है। हम लोग लिख देंगे छोटा वाला को लिख देंगे 10 से ग्रेटर, तो हमारा काम हो जाएगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ताकि दोनों 10 से छोटा है तो हम क्यों लिख देते x + 2 लेस देन 10, तो हम लोग का काम हो जाता, क्योंकि जब x + 2 10 से छोटा होगा तो x तो 10 से छोटा होगा ही होगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी को लिखने से काम चल गया। जब x 10 से बड़ा है तो x + 2 तो 10 से बड़ा होगा ही होगा, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं। और क्या कह रहा है, देयर सम इज लेस देन 40, तो देयर सम x + 2 इज लेस देन 40। तो क्या आ गया, बोलिए 2x इज लेस देन 40 - 2, तो 2x इज लेस देन 38, तो x इज लेस देन 90, 38/2 का मान क्या हो जाएगा 90, x इज लेस देन 90। अब देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ने कॉमन किया, कह रहा है कि 10 से बड़ा होगा,
यह कह रहा है कि 19 से छोटा होगा। x का वैल्यू कहां से कहां आया, 10 से 19 आया। अब क्या कर रहा है, x क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर x का मान क्या आएगा, 10 से बड़ा ऑड नंबर क्या होगा बोलिए, 11, 13, 15, 17, और 19 से छोटा एक चाहिए, 11, 13, 15, 17। अब हमको पेयर चाहिए, फाइंड ऑल पेयर। ध्यान लिख रहे हैं, therefore पेयर x प्लस 2 का मान हमको निकालना है ना, पेयर होगा। और क्या हो गया, 11 प्लस 2, और क्या 13 प्लस 2, आंसर लिख रहे हैं 15 प्लस 2, और क्या बोलिए 17, और 17 प्लस 2, यानी आंसर क्या हो गया, 11, 13, 15, 17, कॉमा दे दे करके लिखिएगा 15, 17, और 17, 19, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए सेकंड का क्या कर रहा था, क्या मान लीजिए इसमें है 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, कितना लीटर है बोलिए, 640 लीटर, और यहाँ 2% सॉल्यूशन वाला है, इसमें से कुछ इसमें मिलाया जाता है, इसमें से हम लोग मान लिए क्या, देखिए मान लिए हम लोग इसमें से कितना लीटर मिला दिए, x लीटर इसमें मिला दिए, या कितना लीटर हो जाएगा, 640 लीटर हो जाएगा। हम लोग मान लिए क्या, रिक्वायर्ड amount of 2% boric acid solution is x लीटर। कह रहा है क्या, 8% वाला इतना लीटर आपके पास है, इसमें से कुछ लीटर मिला देकर इसको डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूट करने के बाद इसमें 4% से अधिक और 6% से कम बोरिक एसिड रहना चाहिए। तो कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, मान लीजिए 1 लीटर मिला दिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अब देखिए अब इसमें कितना बोरिक एसिड था, 640 ऑफ 8%, प्लस x लीटर है इसमें, x ऑफ 2%, और क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 4%, यानी 640 प्लस x और 4% क्वेश्चन के अनुसार, एंड यहाँ क्या हो गया, यही रहेगा
और यह हो गया क्या 640 प्लस एक्स और 6%, यह लेस देन हो गया। अब हम फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं और सेकंड, दोनों में जो कॉमन आया फ्रॉम फर्स्ट, देखिए 640 इंटू 8/100 प्लस 2x बाई 100 इज ग्रेटर देन 640 प्लस x इंटू 4/100। सब में से 100 कट गया, 640 इंटू 8 प्लस 2x, 640 प्लस x इंटू 4। अब देखिए 2 से काट रहे हैं, 640 इंटू 4 प्लस x, 640 प्लस x इंटू 2 2 जा 4, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई नहीं करें, कौन मल्टीप्लाई करके झंझट पड़ेगा। 640 इंटू 4 प्लस x इज ग्रेटर देन 640 इंटू 2 प्लस 2x, यहाँ लिख रहे हैं this implies 6, यहाँ हो गया क्या बोलिए, x माइनस 2x इज ग्रेटर देन 640 इंटू 2 माइनस 640 इंटू 4, यहाँ क्या गया बोलिए माइनस x इज ग्रेटर देन, यहाँ क्या कॉमन ले लिए 640 इंटू 2 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 2, यानी क्या गया माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1280। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गया लेस देन 1280, ये आ गया कि अब ऐसे ही किसको सॉल्व करेंगे बोलिए सेकंड को, तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड सॉल्व कर लीजिएगा। 640 इंटू 8/100 प्लस 2x/100 या लेस देन 640 प्लस x इंटू 6/100। इसमें भी 100 क्या हो गया कर गया 640 इंटू 8 प्लस 2x, 640 प्लस x इंटू 6, फिर 2 से काट रहे हैं 640 इंटू 4, 2 4 या 8, यहाँ x, यहाँ 640 प्लस x इंटू यहाँ क्या गया 3, 640 इंटू 4 प्लस x, यहाँ 640 इंटू 3 प्लस 3x, यहाँ x माइनस 3x, 640 इंटू 3 माइनस 640 इंटू 4, माइनस 2x इज लेस देन 640 कॉमन ले लिए 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 क्या गया -1, माइनस 2x इज लेस देन माइनस 640, तो 2x इज ग्रेटर देन 640, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उलट गया, x इज ग्रेटर देन 640/2, तो x इज ग्रेटर देन 320, b आ गया फ्रॉम A एंड B, क्या हो गया आंसर, x क्या है 320 से ग्रेटर है लेकिन 1280 से लेस है, यही हो गया आंसर। यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ 2% सोल्यूशन क्या होगा 320 लीटर से अधिक डालना पड़ेगा और 1280 लीटर से कम डालना पड़ेगा। अब जो आपकी मर्जी ना उसमें डाल सकते।
क्लियर? अब आप क्या कीजिएगा, जो भी 11th में पढ़ रहे हैं उन लोगों को एक्सरसाइज 6.1 ऑल बना लेना है और एक्सरसाइज 6. मिसलेनियस ऑन चैप्टर 6 भी ऑल बना लेना है। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी में 11th में नहीं है और सब बुक में है, लेकिन स्कूल में 9 तक आएगा 11th में, लेकिन हम लोग इसके बाद भी पढ़ेंगे थोड़ा कंपटीशन के लिए। लीनियर रैशनल इक्वेशन बनाएंगे, फिर एडीडीडी का इक्वेशन, अर्थात फिर थोड़ा सा 11 का बचा हुआ रहेगा तो उसको ही पढ़ लेंगे, इसके साथ साथ एक चैप्टर भी हो जाएगा। ऐसे यह सब फंक्शन चैप्टर के लिए जरूरी है, इसलिए इसको पहले बता रहे हैं। और फिर वालों को केवल एक बार सुन लेना है, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। Solving linear rational inequation। देखिएगा बहुत लोग इसमें बहुत तरह का गलती करते हैं। यानी लीनियर रैशनल इक्वेशन क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आ गया आपको ax प्लस b बाई सी एक्स प्लस माइनस डी, या क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, x का पावर 1 है तो क्या है लीनियर है। यही आएगा ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, या आ गया x प्लस माइनस b बाई सी एक्स प्लस माइनस डी ग्रेटर देन 1 etc। ग्रेटर देन आ गया मान लीजिए 2 ग्रेटर देन 3 etc। इस टाइप का इक्वेशन आएगा, उसको कहा जाएगा क्या लीनियर रैशनल इक्वेशन। ax प्लस b बाई सी एक्स प्लस डी विल बी डिफाइंड। विल बी डिफाइंड का मतलब क्या होगा रियल। इफ सी एक्स प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0, किसी भी फंक्शन का कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यानी इसका रियल नंबर में आंसर नहीं है। देखिए इसे कहता है कि सॉल्व फॉर रियल एक्स। अब किताब जैसा कभी मत बनाइएगा, कितना समझा देते हैं लगता है तो किताब देख के बनाने इसका काम गड़बड़ा जाता है। देखिए इससे आ गया x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। जैसे आ गया 3 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। नहीं आ गया लेस देन 0। सिक्स एक्स माइनस 5 बाई 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए चिंता एकदम नहीं करना है। देखिए क्या बनाने जा रहे हैं x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, या लिखेंगे भी नहीं, x माइनस 5 को 0 मान लिए, x का मान क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0।
तब डिफाइन होगा। हालांकि इसको 0 मान लीजिएगा तो x इज नॉट इक्वल टू -3 है। अब इस सारे को इस नंबर लाइन पर रख देना है। तो क्या आया हम लोग का x का वैल्यू आया एक -3, एक आया 5। तो यह -3 हमारे आंसर में कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि रहेगा तो क्या करेगा, खतरा कर देगा। खतरा होगा तो क्या होगा, माइनस में मार्क्स रह जाएगा, मार्क्स से कट जाएगा। अब 5 रहेगा कि नहीं रहेगा कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा। यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब यह रहेगा। अब देखिएगा, इन दोनों को छोड़कर कोई नंबर बोलना है, रफ में क्या कीजिएगा, रफ में यहाँ 5 से बड़ा कोई नंबर बोलिए, 5 से बड़ा कोई नंबर। जैसे मान लीजिए 6 रख दिए, 10 रख दिए, कुछ भी। इफ x इक्वल टू 5 से बड़ा मान लीजिए हम रख दिए 10, देन कुछ भी रख दीजिएगा, x माइनस 5 बाई, यहाँ रखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ लिखिएगा 10 माइनस 5 बाई 10 प्लस 3, 5 बाई 13 क्या आ गया, या पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, प्लस साइन आ गया, इधर क्या हो गया बोलिए, पॉजिटिव। फिर एक बार सुनिए, 5 से बड़ा कोई नंबर, जैसे 6 रख दीजिएगा, 6 माइनस 5 भी पॉजिटिव, 6 प्लस 3 भी पॉजिटिव, यहाँ आ गया प्लस साइन लिख देना है, तो बगल में नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव, अल्टरनेट चलेगा। तो आंसर हो गया -∞ से -3। और फिर क्या हो गया, आपको आंसर में क्या चाहिए, सॉरी आंसर कह रहा है क्या, यहाँ देखिए छोटा मुंह है इधर, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। कहाँ से कहाँ निगेटिव आया, 3 से 5, एक समान हो गया -3 से 5 क्लोज में रहा और -3 ओपन में रहा, क्योंकि नीचे है, नीचे 0 हो जाएगा तो खतरा हो जाएगा। यही हो गया आंसर। क्लियर। अब देखिए, जैसे सेकंड है 3 माइनस x बाई x माइनस 1 लेस देन 0। क्या मान लिया हम लोग, 3 माइनस x को मान लिए 0, x इक्वल टू आ गया 3, x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 1। इस सारे को नंबर लाइन पर बिठा दिए, 1 प्लस इन्फिनिटी, सबसे छोटा क्या है बोलिए 1, और एक क्या है बोलिए 3। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, या 1 किसी सूरत में नहीं रहेगा, क्योंकि रहेगा तो खतरा हो जाएगा। अब 3 रहेगा कि नहीं रहेगा कौन बताएगा, क्वेश्चन से पूछिए कि रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, केवल लेस देन का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब यह नहीं रहेगा, ये अभी नहीं रहा। अब देखिए, अब लिख रहे हैं 3 से बड़ा कोई नंबर बोलिए, बोलिए कोई, यानी बोला 4, याद रखिए 3 माइनस 4 क्या आएगा, -1। अब भाई 4 माइनस 1 3, -1/3 का आ गया निगेटिव, यहाँ लिख दिएगा निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, अल्टरनेट चलेगा। इसके बड़ा रखिए या इधर रखिए, कोई भी नंबर रखना है दोनों को छोड़कर। 3 से बड़ा 100 रख दीजिएगा, सब में 100 रख दीजिए। कोई रखा गया निगेटिव बाई पॉजिटिव, क्या गया निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। आंसर में क्या चाहिए हम लोग को, निगेटिव। यहाँ आया निगेटिव, यहाँ भी आ गया निगेटिव, तो एक समान कहाँ से कहाँ हो गया बोलिए, -∞ से 1 ओपन, बीच में खाली है, यहाँ फेविकोल लगा दीजिए। यूनियन फेविकोल का काम करता है, दो को जोड़ देता है, 3 से ∞, यही हो गया। सिमिलरली थर्ड क्या कीजिएगा, बना लीजिए।
देखिए सॉल्व फॉर रियल एक्स, सेकेंड है 2x माइनस 5/x माइनस 2 इज लेस देन 1, सेकेंड है 5/x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, थर्ड है x प्लस 1/x माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फोर्थ है 1/x इज लेस देन 2, ठीक है। एक फिर भी लिख देते हैं 3x प्लस 1/x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए अब एक बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जनरली लोग करता है क्या, 90% लोग करेगा क्या, देखिए 2x माइनस 5 इज लेस देन x माइनस 2, तो 2x माइनस x इज लेस देन माइनस 2 प्लस 5, तो x इज लेस देन 3, x इज ए रियल नंबर, यही हो गया आंसर। लेकिन यह क्या हो गया, गलत। असाइन लिख के अब काट लीजिए। देखिए जब तक नीचे x है कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमको मालूम रहेगा कि अब पॉजिटिव है तब कर सकते हैं, चाहे निगेटिव है तब कर सकते हैं। पॉजिटिव रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, साइन उलट जाएगा। तो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। यहाँ कोई इंटीजर रहेगा तब भले कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे क्लास 7 में, इसको इधर बुलाएंगे, लेस देन 0, एलसीएम लेंगे। यहाँ 2x माइनस 5 माइनस x माइनस 1, एकदम आराम से बनाना है। 2x माइनस 5 माइनस x प्लस 1, x माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइज x माइनस यहाँ क्या आ गया 4 बाई x माइनस 1 इज लेस देन 0। ध्यान से देखिए, यहाँ 2x माइनस 5 माइनस यहाँ सॉरी यहाँ x माइनस 2 में क्वेश्चन में था, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 रहेगा। यहाँ x माइनस 3 हो गया। अब देखिए अब हम लोग को लाइन पर गाड़ी आ गई। अब क्या मानेंगे बोलिए, x माइनस 3 को 0 माने, x इक्वल टू 3 आया, नीचे वाला 0 नहीं होगा, तो x का मान क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। नंबर लाइन पर रखेंगे, क्या आया बोलिए 2 आया, एक 3 आया, यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि कोई नहीं रहेगा। यह कहेगा तो नहीं रहेगा, क्वेश्चन कर रहा है, यह भी नहीं रहेगा। 3 से बड़ा कोई नंबर बोलिए, 100 रख दीजिए, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ क्या आ गया निगेटिव, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव। समझिए 3 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पर रखें, देखिए बोर्ड पर यहाँ रख के देखेंगे कि अब इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। हम 100 रख दिए तो 100 में से 3 गया पॉजिटिव, 100 में से 2 गया पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव क्या आया, पॉजिटिव लिख दिए, तो अल्टरनेट चलेगा निगेटिव पॉजिटिव। आंसर में क्या चाहिए था, निगेटिव। आंसर कहाँ से कहाँ गया, 2 से 3 आ गया। एक समान हो गया 2 से 3। ओपन इंटरवल 2 भी शामिल नहीं है, 3 भी शामिल नहीं है। क्लियर।
देखिए ऐसा ही तुम करते हैं, जैसे मान लेंगे आ गया हम लोग को 4 1/x इज लेस देन 2 है, 1/x माइनस 2 इज लेस देन 0। x एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया बोलिए 1 माइनस 2x इज लेस देन 0। अब क्या मान लेंगे हम लोग बोलिए 1 माइनस 2x को मान लिए 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया -1/2 और नीचे x है, x का मान 0 नहीं होगा। क्या क्या आया बोलिए, एक आया क्या हम लोगों को बोलिए -1/2 आया, एक आया 0, या तो नहीं रहेगा, क्वेश्चन कर रहा है कि अभी नहीं रहेगा। अब 0 से बड़ा कोई नंबर बोलिए 5, तो 1 माइनस 5 हो जा 10, 0 से बड़ा 1, 1 माइनस 2 निगेटिव आ गया, यहाँ क्या आ गया बोलिए निगेटिव, तो यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आ गया बोलिए निगेटिव। आंसर भी क्या चाहिए निगेटिव। हो गया क्या हम लोग बोलिए एक समान हो गया -∞ से -1/2 यूनियन 0 से इंफिनिटी। क्लियर? यहाँ पर 1/2 में आया जी, यहाँ 1/2 आया, 1/2 आया है और 0 आया है, तो यहाँ थोड़ा सा साइंसिंग कर दिया। यहाँ 1/2 0, यहाँ रहेगा 0, यहाँ रहेगा 1/2। कोई हमारे आंसर में नहीं है। 1/2 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे, 1/2 से बड़ा क्या रखिए 1, यहाँ क्या आ गया निगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया निगेटिव। तो आंसर में क्या चाहिए निगेटिव। एक समान हो गया कहाँ से कहाँ बोलिए -∞ से 0 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। ठीक है, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसको अभी कंटिन्यू रखेंगे, पढ़ेंगे इन इक्वेशन ऑफ एनी डिग्री, या पढ़ लेंगे तब थोड़ा सा 11 का पढ़ लेंगे तब जा करके